नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित किरा। दोस्तों, उत्तराखंड फॉरेस्ट गार्ड की यहाँ पर वैकेंसी आ चुकी है। जी हाँ, नोटिफिकेशन आ चुका है। लगभग 894 पद आए हैं। इस वीडियो में हम पूरा डिटेल में जानेंगे कि वैकेंसी में कहाँ पर कितने पद हैं। इसके अलावा एज कितनी मांगी है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो पूरा डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिएगा। इसके साथ साथ दोस्तों, आप अगर कोई कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं या स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं ऑल एग्जाम प्लेस का, जहां पर आपको सभी प्रकार के कोर्सेज भी मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको कोई डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम कहीं पे भी पूछ सकते हैं, और हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर सभी एग्जाम के अपडेट सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको मैं बता दूं, सभी कोर्सेज पे दिवाली ऑफर चल रहा है हमारा। चाहे आप मैथ्स का कोर्स लेना चाहें, चाहे आप रीजनिंग का कोर्स लेना चाहें, सभी कोर्सेज पे आपका ऑफर चल रहा है और बहुत शानदार प्राइस पे आपको कोर्सेज मिल जाएंगे। तो जाइए और अभी कोर्स परचेस कर लीजिए। बात करते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आज की तारीख में आपका उत्तराखंड वन विभाग के अंतर्गत वन आरक्षक की क्या है भर्ती निकाली गई है, यानी उत्तराखंड फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती यहाँ पर निकाली गई है। कुल मिला के बता दूं आपको, इसके आवेदन जो है बेसिकली आपके क्या होंगे। लास्ट डेट जो आवेदन भरने की है वो है 11 नवंबर। जी हाँ, 11 नवंबर तक क्या कर सकते हैं दोस्तों, आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद ये फॉर्म नहीं भरे जाएंगे और ये चालू हो गए हैं 21 अक्टूबर से, है ना। इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बता दूं क्या क्या इसके अंतर्गत दे रखा है, पूरा मैं बता देता हूँ। पहले यहाँ पर पोस्ट की बात करते हैं, टोटल पोस्ट की बात करते हैं, तो उसमें आप देखेंगे यहाँ पर अनुसूचित जाति एससी को यहाँ पर 164 पद है, एसटी के यहाँ पर 37 पद है, ओबीसी के यहाँ पर 126 पद है, और ईडब्ल्यूएस के यहाँ पर 94 पद है, और यूआर कैटेगरी के लिए यहाँ पर 473 पद दे रखे हैं। कुल 894 पदों पर यहाँ पर क्या होने वाली है, भर्ती होने वाली है। ये आपका वर्टिकल रिजर्वेशन है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ हॉरिजेंटल रिजर्वेशन की, तो जो उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानी पर आश्रित है उनके लिए 18 पद रिजर्व है। भूतपूर्व सैनिक जो है उत्तराखंड के, उनके लिए 45 पद रिजर्व है। उत्तराखंड के जो अनाथ है उनके लिए 24 पद है, और महिलाओं के लिए यहाँ पर 268 पद रिजर्व किए गए हैं। ये आपका वर्टिकल हॉरिजेंटल रिजर्वेशन है बेसिकली, है ना। इसके अलावा यहाँ पर 894 पद है। यहाँ पर इसकी सैलरी जो होगी, वेतन जो होगा 21,700 से लगभग 70,000 के आसपास होगा। लेवल 3 का यहाँ पर आपको मिलने वाला है। ग्रुप जी के अंतर्गत ये आता है, गा के अंतर्गत आता है समूह के। इसमें क्या क्या मांगा गया है देखिए। इसमें मांगा गया है कि प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की सेवा की हो, है ना। मेन तो ये अधिमानी आर्ता है। मेन शैक्षिक आर्ता क्या है आपकी, कि भाई किसी भी बोर्ड से या उत्तराखंड राज्य से स्थित मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए या उससे समकक्ष होना चाहिए, है ना। अधिमानी आहारता में क्या है भाई साहब, सेना में कम से कम 2 वर्षों की वो दे रखी हो, या नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र हो या सी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अधिमानी वाली है ना। मैन है आपकी शैक्षणिक वाली, ठीक है। शारीरिक अहाता की बात करें तो दोस्तों, यहाँ पर पुरुषों की ऊंचाई 163 सेंटीमीटर होनी चाहिए और महिलाओं की 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। सीना फुला के 5 सेंटीमीटर आपका होना चाहिए। ये पुरुषों के लिए लागू होगा, महिलाओं के लिए सीना का माप लागू नहीं होता है। इसके अलावा जो अनुसूचित जनजाति और गोरखा, नेपाली, असामी, लद्दाखी, सिक्किमी, भूटानी, गढ़वाली या कुमायूनी, नागा, अरुणाचल प्रदेश और लाहौल और स्पीति मेघालय के अभ्यर्थी हैं, तो उनके लिए यहाँ पर हाइट में छूट दी जाएगी। 152 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर दी जाएगी, है ना। इसके अलावा यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर आपका जो आई है वो ±4D तक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना। फिर आएगा दोस्तों शारीरिक दक्षता परीक्षा। इसमें पुरुष को 25 किलोमीटर चलना है ना, 4 घंटे में, और महिलाओं को 14 किलोमीटर चलना है 4 घंटे में, है ना। और ये आपके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, बस ये क्वालिफाइंग है, आपको क्वालिफाई करना है ना। 4 घंटे में 25 किलोमीटर पुरुषों के लिए और 14 किलोमीटर महिलाओं के लिए, ठीक है। बात करते हैं आयु की, तो आयु यहाँ पर मिनिमम है 18 वर्ष। 18 वर्ष से आप अप्लाई कर सकते हैं और मैक्सिमम है 28 वर्ष। तो 18 से 28 में है तो आप इसको भर सकते हैं। और ये गणना जो की जाएगी 1 जुलाई को की जाएगी दोस्तों, है ना। 1 जुलाई को आप 28 साल के हो गए कि नहीं हो गए वो देखा जाएगा आपका, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर छूट भी दी गई है।
है ना, वो भी मैं बता देता हूँ। छूट भी दी गई है, तो छूट किस हिसाब से है, वो अधिकतम छूट जो है बेसिकली आपके जो अनुसूचित जाति है, जनजाति है, पिछड़ा वर्ग है जो उत्तराखंड का है ना, तो उन्हें मैक्सिमम कितने वर्षों की छूट है, 5 वर्षों की मैक्सिमम छूट दी जा रही है बस। इससे ज्यादा आपको छूट नहीं दी जाएगी, मैक्सिमम 5 वर्षों की छूट दी जाएगी। इसके अलावा जो भूत उत्तराखंड के पूर्व सैनिक है ना, और उन्होंने कम से कम अवधि में काम कर लिया है, तो उनको यहाँ पर 3 साल की क्या दी जा रही है, छूट दी जा रही है। तो भूतपूर्व सैनिकों के लिए 3 साल है, और नॉर्मल जो एससी है, ओबीसी है और एसटी है उत्तराखंड का है, उसके लिए यहाँ पर 5 साल की छूट दी जा रही है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर और भी चीजें मैं बता देता हूँ, जैसे यहाँ पर अनिवार्य वांछनीय अर्था क्या है इसमें, वो ध्यान से देखिएगा कि भैया जो आवेदन करने वाला वही अभ्यर्थी पात्र होगा जिसने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट समकक्ष उत्तराखंड शिक्षित विभाग से प्राप्त की हो। तो कुल मिला के जो उत्तराखंड से पढ़ा हुआ है ना, जिसने उत्तराखंड से 10th की है, 12th की है ना, या फिर ग्रेजुएशन किया है, वही यहाँ पर क्या कर पाएगा, अप्लाई कर पाएगा। बाहर के राज्यों के लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके साथ साथ ये आप अर्धसैनिक बल में हैं, मतलब आपके पेरेंट्स वहां के हैं, तो आप कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा यहाँ पर वही चीज दी गई है, पूरा का पूरा उल्लेख किया गया है यहाँ पर बाकायदा विज्ञापन में प्रदर्शित करते हुए कि भैया केवल उत्तराखंड राज्य की सेवाओं के लिए सम्मिलित किया है, और कोई यहाँ पर भर नहीं सकता। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ पर लिखी गई हैं, तो भैया दूसरे स्टेट्स के जो हैं वो इसको नहीं भर पाएंगे। फिर बात करते हैं नेशनलिटी, तो नेशनलिटी इंडियन होना चाहिए या तिब्बती शरणार्थी होना चाहिए, या फिर भाई जो बाहर से आए व्यक्ति हैं जो पहले जिनके परिवार आ चुका है वो चल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा चरित्र चरित्र में अगर आप सेवा में हो तो भैया आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए आपका। ठीक है, इसके बाद फिर आपकी वैवाहिक स्थिति में कहा गया है कि पुरुष अभ्यर्थी पात्र नहीं होगा सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए, ऐसा पुरुष अभ्यर्थी जिसकी एक से अधिक पत्नियां हैं। तो भैया जिसकी एक पत्नी है वो तो भर सकता है, लेकिन जिसकी एक से ज्यादा पत्नियां हैं यहाँ पर वो नहीं भर पाएगा। ऐसे ही महिलाएं जिसके एक से ज्यादा पति है वो नहीं भर पाएगा। ठीक है, चलिए बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। दोस्तों एग्जाम पैटर्न बहुत जरूरी है जानना है यहाँ पर कि भैया पेपर कैसा होगा। तो भैया लिखित पेपर होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप, है ना, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। हिंदी इसमें 20 प्रश्न रहेंगे, 20 अंकों की। उसका समान अध्ययन रहेगा जिसमें 40 प्रश्न रहेंगे, 40 अंकों के। क्या क्या रहेगा समान अध्ययन में, पहला जो रहेगी रीजनिंग रहेगी, हिस्ट्री इतिहास रहेगा, भूगोल ज्योग्राफी रहेगी, पॉलिटी रहेगी, अर्थशास्त्र रहेगा, करंट अफेयर रहेगा और कंप्यूटर रहेगा। अब 40 मार्क्स का मार्क्स जो है मार्क्स हैं आपके, उसके क्या होंगे, उत्तराखंड पीएससी उत्तराखंड का जो जनरल नॉलेज है ना, वो यहाँ पर रहने वाला है। 40 मार्क्स का उत्तराखंड का जीके रहेगा यहाँ पर। कुल 100 अंकों का यहाँ पर पेपर होने वाला है ना। तो ये जो है पूरा का पूरा डिटेल एनालिसिस है नोटिफिकेशन का। जल्दी से फॉर्म भर दीजिए उत्तराखंड के छात्रों, और अच्छे से तैयारी में लग जाइए। हमारे यहाँ आपको रीजनिंग, मैथ्स, जीके, जीएस सभी के कोर्सेज भी मिल जाएंगे ऐप पे, तो ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा जो फॉरेस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं, है ना। इसके साथ साथ चैनल पे दोस्तों आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि उत्तराखंड के डिफरेंट एग्जाम्स की तैयारी यहाँ पर हम करवा रहे हैं, तो आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। साथ में लाइव क्लास और वीडियो लेक्चर भी आपको मिलेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।